नाज़रीन आदाब। जब जब खुदावंद करीम किसी को ताकत मनसब अता करके इसकी इज़्ज़त वक़ार को बुलंद करता है और वो शुक्र के बजाय गुरूर से इतराने लगता है और ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझने लगता है, तो फिर खालिक़ हकीकी इन्हें इनकी हैसियत दिखा देता है। अपने अज़ाब को कभी ज़लज़ला, कभी सुनामी, कभी सैलाब, तो कभी विबाई अमराज की शक्ल में नाजिल करता है। तब ज़मीन पर खुदाई का दावा करने वाले अपनी बेबसी से इबरत की तस्वीर बन जाते हैं। कोरोना वायरस अज़ाब इलाही की एक शक्ल है। देखते ही देखते दुनिया की रौनकें वीरानियों और सन्नाटों में बदल गई। वो हस्तियां जिनसे मुलाकात या हैंडशेक के लिए लोग आरजू किया करते थे, आज इनका सामना करने से कतराने लगे। बल्कि 3-4 वाक़यात तो ऐसे भी मंजर आम पर आए कि सुपर पावर के सरबराह से हैंडशेक के बाद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। इससे बढ़कर इबरतनाक सज़ा कुदरत की जानिब से और क्या हो सकती है। सारी दुनिया का कारोबार मुतासर हो चुका है। 110 ममालिक में लगभग 1.25 लाख अफराद मुतासर हैं और 4000 से ज़ायद मर चुके हैं। अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तकरीबन सभी ममालिक ने अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कारोबार ठप हो चुके हैं। स्पोर्ट्स भी मुतासर हुए हैं। मैचेस वीरान स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं। IPL 15 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किए जा चुके हैं। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू हरमैन शरीफेन में आयद की गई पाबंदियाँ हैं, जिस पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद की जा रही है। सियासी शोर रखने वालों का ये ख्याल है कि कोरोना वायरस से एहतियात तो एक बहाना है। सऊदी अरब में दरअसल अंदरूनी हालात कुछ ठीक नहीं। ये क़यासाराई भी हो रही है कि शायद शाह सलमान नहीं रहे। एक बगावत को नाकाम बनाने की इत्तला है और भी कुछ इंतशार की इत्तलात हैं। जो भी हो, एक ऐसे वक्त जबकि हरमैन शरीफेन में बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, वहीं परिंदों के तवाफ़ की एक वीडियो वायरल हुई है। वैसे सभी जानते हैं कि परिंदे हमेशा काबतुल्लाह का तवाफ़ करते रहते हैं। इंसान ही क्या, जिन्नात, फरिश्ते और लोगों ने सांपों को भी तवाफ़ करते देखा है। काबतुल्लाह दुनिया के बिल्कुल वस्त में है और ठीक इसके ऊपर अर्श पर भी बैतुल मामूर है, जिसका फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। हरमैन शरीफेन के साथ साथ मुख्तलिफ आलमी ममालिक, बिलखुसूस कुवैत में मसाजिद से अज़ां तो दी जा रही है, मगर मुसलमानों को घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एक ऐसी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें कुवैत की एक मस्जिद में मौज़न अज़ान देते हुए रो पड़े, क्योंकि इन्हें हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बजाय सला फ़ी रिहालिकुम यानी अपने घरों में नमाज पढ़ लो कहना पड़ा। काबतुल्लाह में कभी भी तवाफ़ नहीं रुकता। हत्ता कि 1941 में जब सैलाब आया था तब और पानी की सतह 6 फीट तक बुलंद हो गई थी, तब भी तवाफ़ रुका नहीं, बल्कि तैरते हुए तवाफ़ मुकम्मल करते रहे। सारी दुनिया में मुसलमान हरमैन शरीफेन के लिए दुआ कर रहे हैं। एक और ख़बर, दुनिया के बेशतर ममालिक जहाँ कम्युनिज़म भी है, जहाँ मजहबी आज़ादी पर पाबंदी आयद की गई थी, अब कोरोना वायरस के बाद इन्हें अल्लाह के अज़ाब का एहसास होने लगा है। जिस तरह से सोवियत यूनियन में 70 बरस तक इस्लाम पर, कुरान पढ़ने, अज़ान देने पर पाबंदी आयद की गई थी, मसाजिद बंद कर दी गई थी। एक वक्त आया जब सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हुए और 6 इस्लामी रियासतें वजूद में आ गई। अब गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक चीन में भी जहाँ यगूर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जहाँ दाढ़ी रखने, टोपी पहने, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी थी और ऐसा करने वालों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा था, अब वहाँ इस्लाम से मुताल्लिक़ पॉलिसी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाई जा रही है। हत्ता कि दारुल हुकूमत दिल्ली में जहाँ हालिया फसादात के दौरान मसाजिद और कुरान करीम के तक़द्दुस की पामाली की गई थी, इसके बाद ज़िम्मेदारों को ऑन द स्पॉट कुदरत की सज़ा मिलने से बाज़ गैर मुस्लिम हजरात ने इबरत हासिल की है। एक इत्तला के मुताबिक मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा लगाने वाला रविंद्र सिंह इसी वक्त नीचे गिर गया था, जिससे इसके दोनों कुलों की हड्डियां टूट गई थी और सोशल मीडिया की इत्तलात के मुताबिक वो जब तक दवाखाने में रहा, किसी ने इसे पलट कर नहीं देखा और इसे इसके किए की सज़ा मिली। 2 दिन पहले वो अपने ज़ख्मों से तड़प तड़प कर मर चुका है। एक तरफ कोरोना वायरस का खैर, दूसरी तरफ CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों के फ़ोटोज़ के साथ उत्तर प्रदेश के शहरों में होर्डिंग्स और बैनर्स लगाने वाले चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ के माजी के जराइम को भी समाजवादी पार्टी ने मंजर-आम पर लाना शुरू किया और इनकी तस्वीर और इनके खिलाफ दायर किए गए मुकदमात की तफसीलात के साथ होर्डिंग्स और बैनर्स नस्ब कर दिए गए, जिसमें यही समझ में आता है कि बहुत से फैसले अब ज़मीन पर ही होने लगे हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।